दीदी तुम्हारे भैया कब के गए पेप्सी लेवे? 1 घंटा होगा। यहाँ पूरा काम कर चुके सब होएगा। ये गाड़ी किस्त कन से भर लेंगे? तुम इनकी बातें न बता जाइए जो 2 की 4 बातें बनाते हैं। अरे भाभी कछु काम लग गए हो, जहाँ से लेट हो गए भैया, तुम उनके पीछे पड़ के रहेगी। आ जाएगी पेप्सी। दीदी हम इनके पीछे पड़ के नहीं रह गए, बिना ही में रात हम 24 घंटा। तुम तो 2 दिन आंखों आती हो, तो 2 दिन में तुम्हें भी बहुत नीचे दिखाई देते हैं। जो सब छोड़ो, जीजा से बात करी थी? क्या कही जीजा ने? होगी जीजा से बात, अब हाल भैया आएंगे जब बताएंगे। ले नया पेप्सी दीदी को दे दो और हमें दे दो, और तुम्हें पीनो तुम पी लियो। ले हाँ ले आए, गिलास ले आए। बताओ भैया हमें काहे के लिए बुलाओ है? फिर हमें घरों जाने हैं। दीदी हमने तुम्हें जाके लाए बुलाए, हमें 4 पहिया की गाड़ी चाहिए और हमारे नाम से फाइनेंस हो ही नहीं रही है, तो हम ये सोच रहे तुम जीजा के नाम से फाइनेंस कराए दो, ठीक है? भैया तुम्हारे नाम से फाइनेंस काहे नहीं हो रही है? क्या दिक्कत है? कछु लोन वोन लो तो का पहले? नहीं दीदी लोन फोन का चुनी लाओ, तो हमारे का पैन कार्ड में मिस्टेक है, आधार कार्ड में अलग स्पेलिंग लिखी हमारे नाम की और पैन कार्ड में अलग स्पेलिंग लिखी। तासो हम सोच रहे कि तुम जीजा के नाम से कराए दो, हमारे नाम से होती तो हम तो अपने नाम से पहले ही कराए लेते गाड़ी। काय के लिए झूठी कह रहे हो? तुम्हारे कागज में मिस्टेक है, तासो तुम्हारे नाम में गाड़ी नहीं उठ रही। सही सही कहानी बता रहे दीदी को कि मोटरसाइकिल किस्त नहीं भरी थी, तासो नहीं उठ रही। दीदी जी अब ऐसे ही झूठी बोलने लगे, गाड़ी किस्त का भरेंगे? क्या भैया तुम हमसे झूठी कह रहे हो? मोटरसाइकिल की किस्त तो 2-3 हजार की आती, तुम वो नहीं भर पाए और कह रहे जीजा के नाम फाइनेंस करा दो गाड़ी। कैसे करा दे हम बताओ? भैया मोटरसाइकिल की किस्त 2-3 हजार आती, तुम वो भर नहीं पाए। गाड़ी की तो कम से कम 15-20 होगी, वो कैसे भरोगे? हम नहीं उठवा पाएंगे भैया। वैसे हमने सोची थी कि उठवा देंगे, पर अब नहीं उठवा पाएंगे। अरे दीदी तुम कैसी बातें कर रही हो? मोटरसाइकिल की किस्त हमने जानबूझ के नहीं भरी, हमने जासो नहीं भरी कि 2-3 हजार रुपया काय के लिए हर महीना दें, इकट्ठो बाकर जाके अपन सेटलमेंट कर देंगे। तुम्हारे नाम से ले रहे हम जीजा के नाम से, हम हर महीना किस्त भरेंगे। तुम एक काम करो, गाड़ी उठवा दो, 5 किस्तें हमसे एडवांस में जमा कर लो, ठीक है? और किस्त की रही बात, एक किस्त तय ड्यू नहीं करेंगे, भगवान कसम खा रहे दीदी। बस भैया तुमने अपनी गाड़ी की किस्त तो भर नहीं पाई, हमारी की कहाँ भरोगे? हमारी और सिविल खराब कर दोगे। अपनी तो तुमने कर ही ली है, और जीजा को लोन पे ही काम रहता है ज्यादा। दीदी तुम कैसी बातें कर रही हो? चलो हमने मान ली अपनी सिविल खराब कर ली, तो हम इतने पागल तो है नहीं है कि जीजा की सिविल खराब कर दें। एक दिन हम पे विश्वास तो करो। तुम्हें अपने भैया पे विश्वास नहीं है दीदी? तुम जालंग वालंग की बातें सुन के निया ने बातें करते ही तुमने मना कर दी गाड़ी की। और निया तुम हमें ये बताओ, तुम्हें जरूरी है थी दीदी को सब बातें बताओ कि इनने अपनी गाड़ी किस्त नहीं भरी, का करो का नहीं करो? काय के लिए बताई तुमने? सही बता दी हमने दीदी को, अबे बता दी वो ज्यादा सही है। अगर आगे चल के तुम किस्त नहीं भर पाते फिर क्या करते? तुमने अपनी मोटरसाइकिल की किस्त नहीं भरी तो चलो कोई बात नहीं, कोई कछु कहबे तो नहीं आ रहा हो तुमसे, फोन तो 4 नहीं आ रहे। अगर जीजा जी की सिविल खराब हो गई ना तो धरती आसमान एक हो जाएगा और रिश्तेदारी खराब हो जाएगी, और रोज फोन कर करके दम बद दी जाएगी सो अलग से। और वैसे तुम जो बताओ, अब अपन को गाड़ी की जरूरत का है? बिना मतलब में काय के लाने लेने? किस्तन पे जा पे वहाँ पे जब हो जाएगा अपन पे पैसा आगे चल के तब ले लेंगे। कि सुनवे और सुनवावे की आदत है तुम्हें। भैया भाभी सही कह रही है, तुम्हें गाड़ी की जरूरत का है वैसे, और रखी तो जीजा की गाड़ी, ले लो करो भी, कौन सी चलाते हैं? गाड़ी तो रखी रहते हैं, वे तो दुकान पे रहते हैं पूरे दिन। हम जी कह रहे दीदी ठीक है, हमें तुम्हारी ट्रेन नहीं चाहिए। वो 10 साल पुरानी कबाड़ा हम चलाएंगे, अपनी बेइज्जती कराएंगे गाँव में तेरी गाड़ी चलाए के हैं। और हम समझ गए तुम काय के लिए मना कर रही हो, जाने मना करियो ही नहीं आने कि दीदी मतलब भाई गाड़ी। अब दीदी की चली जान दे, तब तेरी हम फरमाइश करेंगे पूरी। हमारे लिए साड़ी ले आइयो, हमारे लिए जे ले आइयो, बोले आइयो, ले आएंगे हम तेरे लिए सब चीजें। अब हमने कछु नहीं गई दीदी से ना, हमने बिना भड़काए, ठीक है? जो कछु बात वही तुम्हारे सामने वही है। देख रही दीदी, जो गाड़ी किस्त नहीं भरते तो ऐसे ही नाटक करते। सही रही तुमने मना कर दी नहीं, हमें तुझे लग रही थी कहूँ दीदी गाड़ी उठवाए ना दे। हमें तो कल से टेंशन थी जी, जिनने जब से बताई कि दीदी आ रही जिया जी के नाम में गाड़ी उठाएंगे। एक दाई की बुराई जिंदगी भर की भलाई, नेक देर की गुस्सा है शांत हो जाएगी, सब सही हो जाएगा, ठीक है? भाभी तुम सही कह रही थी, पैसा के पीछे बहुत जल्दी रिश्ते खराब होता है, और हम नहीं चाहते कि भैया बहन को रिश्तों खराब होए। जी कह रहे दीदी ठीक है, तुम हाथ मुँह धोए लो, हम रोटी बनाए रहे, और बिना तुम एक देर ही गुस्सा है कछु मत सोचियो। अब यहाँ आएंगी लौट के, तब तक गुस्सा में इनकी शांत हो जाएगी, ठीक है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपनी जरूरत और अपनी कमाई को देखकर ही कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए। दूसरे के नाम पर गाड़ी लेना आसान लग सकता है, लेकिन उसकी किस्तें समय पर न भरने पर परेशानी उस रिश्तेदार के घर तक पहुंच सकती है।
इसलिए किसी अपने को परेशानी में डालकर अपनी इच्छा पूरी नहीं करनी चाहिए।